बेटा मैं काफी दूर से देखता हुआ आ रहा हूँ। अभी अजान हुई है, ना तुमने सर पे दुपट्टा लिया है और नहीं ये बनाना बंद किया। अंकल जी दूर से दिखाई भी देता है आपको, अपनी उम्र तो देखें, आंखें भी साथ छोड़ गई होंगी अब तक तो। थोड़े लिहाज में रहकर बात करो, मैं उम्र में तुम्हारे बाप से भी बड़ा हूँ। नहीं एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है तो लिहाज कहाँ से आ गए बीच में? मुफ्त में मेरे गले पड़े हैं, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी, जाए आप अपना काम करें। मोहल्लेदारी में ये चीजें नहीं होती बेटी, बाकी मोहल्ले की बच्चियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ओ चले भाई अपना काम करें, पूरे मोहल्ले का ठेका आपने नहीं उठा रखा, जाए यहाँ से प्लीज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा मूड ही बर्बाद कर दिया, बख्शूंगी तो मैं भी नहीं इसे। अब्बू अब्बू ये कैसे मोहल्लेदार हैं, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते, जरा तमीज नहीं है, अकेली लड़की देखे नहीं शुरू हो जाते हैं। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया? मैं बाहर खड़ी अपनी वीडियो बना रही थी तो। रोजाना यहाँ वीडियो बनाती हो, मेरा तो दिल आ गया है तुम पे। होश में तो है अंकल आप, ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ होश में हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा, अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तोबा, मैं तो आपको बहुत शरीफ इंसान समझती थी, मगर आप इतने घटिया निकले। आइंदा के बाद मुझसे ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, कभी तो दिल पिघलेगा तुम्हारा भी। दिल तो किया मुंह तोड़ दूं, पर उम्र का लिहाज कर गई। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं फरूक साहब, वो तो बड़े सुलझे हुए इंसान है। ठीक है मत करें आप यकीन, लेकिन बहुत अफसोस की बात है अबू कि आपकी बेटी को कोई तंग करे और आप खामोश रहें। वाह भाई वाह। नहीं नहीं खामोश नहीं, उसकी ऐसी की तैसी छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, लिहाज खुद खत्म करवा लिया उसने अपना। अब आएगा मजा, मुझे रोक रहा था। ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या हो गया आजकल की जवान बच्चियों को, दुनिया की मस्ती में गुम होके अच्छे बुरे का फ़र्क ही भूल गई हैं। तू ही हिदायत दे दे मौला इनको, ताकि इनकी आखिरत संवर जाए, आमीन। क्या हुआ फारूक साहब, आज कुछ परेशान से लग रहे हैं, कहीं आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, बिल की परेशानी नहीं है, बस मुझे अफसोस होता है आजकल की लड़कियों को देखकर, अच्छे बुरे में फ़र्क ही भूल गई हैं। जी जी ये तो है। वैसे किसकी बात कर रहे हैं आप, कोई बात हुई है क्या? वो भट्टी साहब की बेटी हर वक्त वीडियो बनाती रहती है, कभी अकेली तो कभी अपनी सहेलियों के साथ। जी जी मैंने भी देखा है, बस क्या कह सकते हैं, टिकटॉकों के शौकीन है वो तो। ओए क्या फ़ायदा ऐसे शौकों का कि बंदा दीन से ही दूर हो जाए, न दुपट्टे का होश न शरीयत का ख्याल। अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को। वैसे बात तो बिल्कुल सही कर गए हैं फारूक साहब, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। फारूक साहब आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? वो आपकी बेटी नहीं 89 की उम्र की है। और इसमें गलती क्या है जनाब, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। वाह वाह, डिठाई देखें अपनी, बच्ची को छेड़ के कहते हैं क्या गलत किया है? छेड़? ओ क्या हो गया भट्टी साहब, आपको होश में तो हैं? क्या हो गया आप लोगों को, क्यों लड़े आपस में, अंदर तक आवाजें आ रही हैं। तुम चुप करो, मैं तो होश में हूँ, लगता है आप होश में नहीं थे जो ऐसी हरकत की। कम से कम मोहल्लेदारी का ही लिहाज कर लेते फरूक साहब। और फजूल मत बोलें, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसी हरकत की है तो चलें बच्ची के मुंह पे करें। हाँ हाँ चलें, फौरन चलें। कमाल नहीं हो गया, शुक्र है भट्टी साहब आप यहीं मिल गए, मैं घर ही आ रहा था आपके। ये तो कोई तरीका नहीं है जो आपकी बेटी ने किया फरूक साहब के साथ, मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ इंसान है ये। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। आपको इन्होंने बताया है नहीं? अभी जब ये नमाज के लिए जा रहे थे तो। बेटा मैं काफी दूर से देखता हुआ आ रहा हूँ, अभी अजान हुई है, ना तुमने सर पे दुपट्टा लिया है और नहीं ये बनाना बंद किया। अंकल जी दूर से दिखाई भी देता है आपको, अपनी उम्र तो देखें, आंखें भी साथ छोड़ गई होंगी अब तक तो। थोड़े लिहाज में रहकर बात करो, मैं उम्र में तुम्हारे बाप से भी बड़ा हूँ। नहीं एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है तो लिहाज कहाँ से आ गए बीच में? मुफ्त में मेरे गले पड़े हैं, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी, जाए आप अपना काम करें। सारा मूड ही बर्बाद कर दिया, बख्शूंगी तो मैं भी नहीं इसे। मैं ऊपर मजदूरों से काम करवा रहा था, इनकी आवाजें आई तो मैंने छत से देखा सारा मामला, जो भी किया उसने इनके साथ। ओ अच्छा, मैं करता हूँ उसको सीधा। शुक्रिया बेटा मुझे बताने के लिए। फारूक साहब ने तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं की। ये तो बड़ापन है फिर इनका कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने आपसे कोई बात नहीं की। मोहल्ले की हर बच्ची को अपनी बेटी की तरह समझते हैं, सबका ख्याल रखते हैं ये। सुन लिया जनाब, तो ये है हकीकत। आप पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी मुझसे गलती हो गई फारूक साहब, मुझे माफ़ कर दें। बेटी ने झूठ बोला और मैं यकीन कर बैठा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बाप होने के नाते उससे दुपट्टे का ख्याल करवाएं, उसे दुनिया की मस्ती में इतना ना पागल होने दें कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क ही भूल जाए।
कल को इसका हिसाब आपको भी देना होगा। हाँ सुनाया अब्बू, तबीयत सेट कर दी उनकी? तबीयत सेट? शर्म आती है तुझे मोहल्ले के एक मुअज्जिज इंसान पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? बुजुर्ग हैं वो। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप? उन्होंने मुझे। चुप, बकवास बंद। रमीज ने सामने छत से सब कुछ देखा है। जो सिर्फ उन्होंने तुझे दुपट्टा सर पे रखने का बोला और तू गले पड़ गई उनके। सही कहते हैं, बेटियों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। आइंदा घर के बाहर ये वीडियो बनाती हुई नजर ना आई मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, घर से निकलते वक्त ये दुपट्टा सर पे होना चाहिए, गले में नहीं। आई समझ? जी जी आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।